जय गणपति बप्पा, हर हर महादेव। जय छत्रपति शिवाजी महाराज। जय मराठी, जय मराठा। नमस्ते, सुप्रभात। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अभिवाणी में। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। आज है 26 जुलाई 2023, दिन बुधवार, और कौन होनहार करोड़पति 2023 सीजन 4 का ऑफलाइन क्विज खेलेंगे 500 पॉइंट्स के लिए। केबीसी भी शीघ्र आने वाला है, अगस्त में आएगा, दूसरे या तीसरे वीक में। और इसका शॉर्ट वीडियो कौन होनहार करोड़पति ऑफलाइन क्विज का मैं चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ शॉर्ट्स में, जो कि केवल 1 मिनट का है। बाकी आंसर्स की इमेजेस मैंने कम्युनिटी में पोस्ट कर दी थी। ये डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में रहता है, जिससे आप आगे आने वाले केबीसी में जाके और अधिक धनराशि जीत सकें, और इससे जो है आपका जीके और इम्प्रूव हो, साथ ही रिविज़न भी हो जाए। तो अब जो है प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो ये हम प्रश्नों पर आ गए हैं, और आज का प्रथम प्रश्न देखते हैं, जो कि है, ये पूछ रहे हैं कि स्टेथोस्कोप का आविष्कार किस वर्ष हुआ था। तो स्टेथोस्कोप वो होता है जो डॉक्टर प्रयोग करता है जब कोई मरीज़ उनके पास में जाता है, तो उनकी धड़कन को नापने के लिए। 2 उसमें होते हैं, वो अपने कान में लगाते हैं, और जो आगे गोल होता है वो जो भी पेशेंट होता है, मरीज़ होता है, उसके चेस्ट पर और पीछे लगा के चेक करते हैं। तो इसका आविष्कार 1816 में हुआ था। किसने किया था? रेने लेनेक ने किया था। और ये पेरिस, फ्रांस की बात हो रही है, के हॉस्पिटल का नाम था एन नेकर इन्फेंट्स मालाडेस। जो बड़े अमाउंट का प्रश्न आता है ना, वहाँ पर ऐसे अजीब गरीब तो नहीं, अमीर करने वाले होते हैं, तो अजीबो टाइप के प्रश्न आते हैं, और वो ऐसे ही आते हैं, कहीं से भी एक लाइन उठा के पूछ लेते हैं बड़े से पैराग्राफ में। तो ये इतना सरल नहीं पूछेंगे कि किसने आविष्कार किया था, कब किया था। ये पूछ सकते हैं कि जो हॉस्पिटल में किया था उसका क्या नाम था। तो वो पेरिस का हॉस्पिटल था, नेकर इन्फेंट्स मालाडेज अस्पताल था, वहाँ पर ये थे, इन्होंने किया था। ये हमारे हृदय के साथ में, मतलब हृदय के साथ ही फेफड़े और आंतों से जो आवाज़ निकलती है, और उसके साथ साथ धमनियों और नसों में जो रक्त प्रवाह होता है, उसको सुनने के लिए डॉक्टर करते हैं। यानी कि हमारे नर्व्स में और वेंस में जो ब्लड का फ्लो होता है, उसको सुनने के लिए। और मैनुअल स्फिग्मो मैनोमीटर जो होता है, मैनुअल स्फिग्मो मैनोमीटर, उसके साथ जो है इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो किया जाता है रक्तचाप को मापने के लिए, मीन्स ब्लड प्रेशर को। आपने देखा होगा कभी डॉक्टर अपने कान में स्टेथोस्कोप लगा लेते हैं, और आपके हाथ में वो कपड़ा सा लपेटते हैं, उससे फिर आपका जो है वो पारे वाला वो दबा के हाथ से। अब तो ऑटोमेटिक वाले आ गए हैं, वैसे मैनुअली वो ऐसे करते हैं ना, दबा के, मैनुअल वाला जो करते हैं। तो वो और इसका कॉम्बिनेशन जो होता है ना, वो कब किया जाता है? जब साथ में आपका बीपी भी नापना हो। उसको हिंदी में रक्तचाप बोलते हैं, या रक्त का दबाव। बीपी होता है ब्लड प्रेशर, रक्त का दबाव। वो दिल से देखा जाता है। दिल अगर तेज़ धड़कता है तो बीपी हाई हो जाता है, दिल कम धड़कता है तो बीपी लो हो जाता है, तो वो होता है बीपी। तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और एक स्टेथोस्कोप जो श्रवण की ध्वनि को तीव्र करता है, यानी कि सुनने की आवाज़ को तेज करता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है फोनेंडोस्कोप। और रेने बहुत छोटा नाम था, जो मैंने आपको पहले बताया था। पूरा नाम क्या है इनका? रेने थियोफाइल हायासिन्थे लाइनेक, शॉर्ट में रेने लेनेक होता है। पूरा नाम रेने थियोफाइल हायासिन्थे लाइनेक, ये पूरा इनका नाम है। ये एक फ्रांसीसी चिकित्सक थे, मीन्स फिजिशियन ऑफ फ्रांस, या फिजिशियन फ्रॉम फ्रांस। अब जो है दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। आईसीसी महिला T20 विश्व कप सबसे अधिक बार किस देश ने जीता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। यहाँ आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ प्रश्न में। जैसे एक है आईसीसी, तो ये होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल,
दूसरा इसमें है वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की बात हो रही है, तो अब जो है इसको ICC अभी जो है इसको वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप बोला जाता है, जबकि पहले इसको, जो कि 2019 तक की बात है, 2019, उसमें इसको ICC हटा देते हैं, वुमेन्स वर्ल्ड 2020 बोला जाता था। ये प्रश्न आ सकता है कि वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो वुमेन्स वर्ल्ड 2020 के नाम से जाना जाता था 2019 तक। और इसमें जहाँ तक मेरी जानकारी है तो ऑस्ट्रेलिया जीती है लगभग 6 बार, टोटल जो है 6 बार जीती है, 8 या 6 में मैं कंफ्यूज हूँ, पर जहाँ तक है 6 बार जीत चुकी है। पहली बार शायद 2010 में जीती थी, फिर 12 में, 14, 18, 20 और 23, 10, 12, 14, 18, 20, 23, 6 हो गए। हाँ, 2010, 12, 14, 18, 20 एंड 23, लेटेस्ट जो है 23 की बात है, तो ये इस हिसाब से टोटल 6 बार होगा। अब तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। इसमें ये पूछ रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने फ्रांस पर कब आक्रमण किया या आक्रमण कब किया, तो ये किया था 1940 में, इन 1940। ये कहते हैं कि ये लगभग जो है ना 6 वर्ष तक चला था, 1939 से 1945 तक, 1939 टू 1945। इसमें एक तरफ जहां जर्मनी, इटली और जापान थे, वहीं दूसरी तरफ जो है फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और कुछ हद तक जो है चीन भी इसमें सम्मिलित था, शामिल था। और इसको जो है विश्व युद्ध का, द्वितीय विश्व युद्ध को इतिहास का सबसे बड़ा संघर्ष माना जाता है, और जो प्रथम हुआ था वो 1914 से 18 तक चला था, 4 वर्ष, और ये 6 वर्ष। ये हुआ क्यों था और इसमें इसका समापन कैसे हुआ, तो ये सितंबर 1939 की बात है, सितंबर 1939 की। एडोल्फ हिटलर का नाम सुना होगा आपने, एडोल्फ हिटलर, तो उसने जो है पोलैंड पर आक्रमण किया, जिससे ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस को जर्मनी पर युद्ध की घोषणा करने के लिए मजबूर कर दिया हिटलर के पोलैंड पर आक्रमण ने। और कहते हैं इसमें लगभग 7 से 8 करोड़ लोगों की दुखद मृत्यु हुई थी। और ये भी कहा जाता है कि फिर हिटलर ने जो है आत्महत्या कर ली थी, सुसाइड कर लिया था। और 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 की बात हो रही, जब ये युद्ध समाप्त हुआ था, तो आपने सुना होगा जापान पे परमाणु बम गिराए गए थे। जापान में कहाँ पर, हिरोशिमा और नागासाकी, बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, जहाँ पर उसके प्रभाव से आज भी जो बच्चे हैं ना वहाँ के, वो अपंग पैदा होते हैं। सोचिए कब युद्ध हुआ था, 1945 में, और आज भी बहुत से बच्चे ऐसे वहाँ पैदा होते हैं जिनके अंग जो है ना वो होते ही नहीं है, अजीब से होते हैं। तो आज तक प्रभाव है, इसलिए परमाणु बम खतरनाक होता है। और जो रसिया यूक्रेन का युद्ध हुआ जो चल रहा है, तो उसमें भी यही है कि परमाणु बम गिरा दिया तो गिरेगा कहीं और प्रभाव उसके बहुत बहुत दूर तक जाएंगे। तो 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए थे अमेरिका ने। इसमें लाखों लोग मारे गए थे, मतलब मृत्यु तो हुई थी, उसके दुष्प्रभाव आज तक भुगते जा रहे हैं। फिर जो है 2 सितंबर 1945 को जब जापान ने सरेंडर कर दिया था, जब वो देखा कि हमारा जो है पूरी तरह से नुकसान हो चुका है, हानि हो चुकी है, तो जब उसने सरेंडर किया तब फिर जाके ये युद्ध बंद हुआ था 1945 में। तो इसलिए कह सकते हैं कि 1939 से प्रारंभ हुआ हिटलर के आदेश से, जो उन्हें गलती करी थी, और 1945 में इस तरीके से ये समाप्त हुआ। चौथा प्रश्न है, ये बात हो रही है गुरु बिरजू महाराज जी की। ये पूछ रहे हैं कि ये किस शास्त्रीय नृत्य शैली के विशेषज्ञ हैं, तो ये शायद ये कोई नहीं जानता हो, कथक से जुड़े हुए हैं। और अभी कुछ दिन पहले हमने क्विज खेला था, वहाँ भी इनकी बात आई थी, तो मैंने इसमें आपको डिटेल में बताया था। वास्तविक नाम जो है इनका वो है ब्रजमोहन नाथ मिश्रा। और बात की जाए ये किस घराने से थे, इसमें म्यूज़िक में घराना पूछते हैं ना, तो ये लखनऊ के काल का बिंदादीन
घराने के प्रतिपादक थे, मीन्स वहाँ के थे। इनको 1986 में 1986 में दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार जिसको बोलते हैं दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण, उससे इनको सम्मानित किया गया था 1986 में, 1986 में। ही was a recipient of the Padma Vibhushan, that is India's second highest civilian honor in 1986। और इनके पिता और चाचा, दो चाचा थे इनके पिता और गुरु भी थे वो इनके अच्छन महाराज, और दो चाचा थे शंभू महाराज और लच्छू महाराज। तो ये भी इसी से जुड़े हुए थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से। और इनके जो चाचा थे शंभू महाराज, उनके साथ में इन्होंने भारतीय कला केंद्र, जो बाद में कथक केंद्र नई दिल्ली में है, उसमें इन्होंने काम किया अपने चाचा शंभू महाराज जी के साथ, जिन्होंने ये केंद्र खोला था। तो ये सब जुड़े हुए थे इनसे। और इसके साथ ही बाद में इन्होंने अपना भी स्कूल खोला था। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनका अपना स्कूल था वो कहाँ था, तो वो दिल्ली में था। और उसका नाम क्या नाम था, तो उसका नाम था कलाश्रम। कलाश्रम कहाँ खोला था, दिल्ली में। हम बात करेंगे आज के 5वें अंतिम प्रश्न की। खाने की बात हो रही है, पूछ रहे हैं मेरे गुरुदेव लाइव आ गए, सादर चरण स्पर्श GD वशिष्ठ जी। हु होल्ड्स द रिकॉर्ड, ये पूछ रहे हैं कि अब तक की सबसे बड़ी चपाती बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है। तो ये है दगड़ू सेठ गणपति सार्वजनिक महोत्सव। और ये जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो होता है उसमें में ये दर्ज है। कितनी बड़ी थी ये, 145 किलो की, सोचिए 1 किलो के आटे में कितने लोगों का खाना बन जाता है। और ये 145 किलो की थी, 319 पाउंड 10 औंस की। कब बनाया था इसको, कहाँ बनाया था, 22 सितंबर 2012 को, 22 ऑफ सितंबर 2012। कहाँ पर, जामनगर में, भारत में जामनगर में दगड़ू सेठ गणपति सार्वजनिक महोत्सव इन्होंने बनाया था। किस पे बनाया था, 3 बाई 3 मीटर की वो थी प्लेट, उस पर बनाया था, जो कि 10 बाई 10 फीट की थी मेटल की प्लेट, उस पर इसको बनाया था 145 किलो की, सोचिए। और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बन ही गया। तो ये थी बात 26 जुलाई 2023 दिन बुधवार के कौन होना है करोड़पति 2023 सीजन 4 के ऑफलाइन क्विज की, जिसको आप कल दिन में 9:59 तक, दिन में 10 बजने में 1 मिनट कम तक कभी भी खेल सकते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छे से बता पाया होगा, आपकी जीके और इम्प्रूव हुई होगी और गेन हुई होगी, साथ ही आपका रिवीजन भी हो गया होगा जिनकी पहले से अच्छी है। ऐसी और जीके के लिए सेम क्विज़ के अदर वीडियोस देख लीजिए। बाकी और भी वीडियोस आपको चैनल पर मिलेंगे जो कि आपको प्राइज़ भी जिता सकते हैं, तो आप विजिट करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी आप वहाँ पर मिल जाएगी आपको। अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें और सुनते रहें अभिवाणी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिन और जीवन शुभ हो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। केबीसी की तैयारी करते रहें। यहाँ पर आपका नंबर नहीं आया है, निराश ना होएं, केबीसी में आपका नंबर आ सकता है, अभी भी बहुत चांस है। जब तक केबीसी चल रहा है उसके 1 महीने पहले तक, शो एंड होने से 15 दिन पहले तक, 1 महीने पहले तक आप आशा रख सकते हैं। तो अभी बहुत समय है, इसलिए तैयारी करिए, पढ़ने को बहुत कुछ है। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्ते।